मोहिनी जी एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट देखी जा रही है हाँ। और ऐसे मतलब कई सारे शेयर है जो नीचे की ओर गए हैं। उस दौरान शायद लोअर सर्किट लग रहे हैं और मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बारे में आप एग्जैक्टली क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल आप बता देंगे क्या? जी बिल्कुल। जैसे कि सुमित, आपने सुना होगा कि मार्केट में जब उतार चढ़ाव होते हैं तो जब कोई भी शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक के लिए या फिर एक्सचेंज के लिए सर्किट डिसाइड होते हैं। एक होता है लोअर सर्किट, एक होता है अपर सर्किट। मतलब कि अगर किसी भी शेयर में उस सर्किट लगने के बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और ये अलग अलग होते हैं। मतलब इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, ये एक्सचेंज डिसाइड करता है या फिर कंपनी के उतार चढ़ाव के बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अगर निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स में सर्किट फिल्टर्स जो है वो 10%, 15% और 20% के हैं। क्या निफ्टी और सेंसेक्स में भी इसके नियम होते हैं क्या सर्किट लगने के? हाँ, बिल्कुल नियम होते हैं। अगर आपका सर्किट मान लीजिए 1 बजे तक दोपहर में लगा है, ठीक है, तो उसमें 10% का अगर सर्किट लगा है 1 बजे तक दोपहर में, तो फिर आप 1 घंटे तक ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और अगर आपका जो सर्किट है वो 10% का ही लगा है लेकिन वो 1 बजे से लेके और 2:30 बजे के बीच में लगा है, तो आप आधे घंटे तक ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 2:30 बजे के बाद लगा है तो फिर तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो 10% तक का। दूसरा नियम ये है, जो 15% वाला हम सर्किट की बात कर रहे थे, उसका दूसरा नियम ये है कि अगर 15% का सर्किट लगता है आपका 1 बजे तक अगर वो लग जाता है तो फिर आप 2 घंटे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये है निफ्टी और सेंसेक्स की बात, ठीक है। और वही अगर 15% का जो आपका सर्किट है वो 1 से 2:30 बजे के बीच में लगता है तो फिर आप 1 घंटा ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर वो 2:30 बजे के बाद लगेगा तो फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और 20% का फिल्टर अगर दिन में कभी भी लग जाए, सर्किट अगर मार्केट में लग जाए 20% का, मतलब 20% या तो मार्केट अप चली जाए या तो मार्केट डाउन चली जाए, तो फिर उसके बाद पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। आपने तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में मुझे तो बता दिया, लेकिन कैश मार्केट में भी इसके नियम है क्या? हाँ, कैश मार्केट का मतलब होता है कि शेयर्स, हाँ। मतलब कंपनी। तो कंपनियों के जो फिल्टर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि 5% का होता है, 10% का होता है, 15% का होता है, 20% का भी होता है। तो ये क्या होता है, जैसे कुछ जो कंपनियां होती हैं उनके फिल्टर्स और भी कम के होते हैं। जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें क्या करती है मार्केट 2% का फिल्टर भी लगा देती है, 2.5% का भी लगा देती है। तो उनके फिल्टर्स इस तरीके के होते हैं, और फिर उनमें जो उतार चढ़ाव होता है उसी हिसाब से उनकी वो डिसाइड होता है कि अब इसमें इतनी देर तक ट्रेडिंग नहीं होगी, जो हमने आपको बताया उसी हिसाब से। लेकिन अगर ये मतलब सर्किट जो लगाया जाता है, मतलब ये किस लिए लगाया जाता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्यों लगाया जाता है। क्योंकि जब भी ये निवेशकों के हित की बात है, सेबी ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए जो ताकि उनको नुकसान ना हो, कि मान लीजिए कोई शेयर है वो एक दिन में अपने सर्किट फिल्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो सेबी उसमें कुछ देर के लिए ट्रेडिंग बंद कर देती है। वो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए एक उसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा है, तो उसका मतलब होता है कि बहुत सारे या तो बायर्स एक्टिव हैं, जो बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं शेयर को, या बहुत सारे लोग एक साथ उसको बेच रहे हैं। तो फिर मार्केट एक्सचेंज जो है वो उस पर रोक लगा देती है कि इतनी देर तक इसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ताकि जो निवेशक हैं अगर वो गिर रहा है शेयर तो निवेशकों को और ज्यादा नुकसान ना हो पाए, और अगर वो शेयर एकदम से उठ रहा है तो भी वो निवेशकों के हित के लिए सही नहीं है। इसीलिए मार्केट ऐसे फिल्टर्स बनाती है और ऐसे सर्किट इसमें लगाने का जो फैसला किया गया है। आपने तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बारे में मतलब मुझे तो पूरी जानकारी दे दी, और हमारे व्यूवर्स भी है उनको आपने अच्छी जानकारी दी है। बिल्कुल। तो फिर अगली बार अगर कुछ जानना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? जागरण बिजनेस पे। Artlist.io